अगर आप मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी कर रहे हैं और आपकी ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2025 या उसके बाद हुई है तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल खबर ये है कि प्रदेश में 1 जनवरी 2025 से नियुक्ति पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ऑप्शनल रूप से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस ला सकती है। बीते मंगलवार यानी कि 29 अप्रैल को यूपीएस पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 6 अधिकारियों की एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मध्य प्रदेश के हिसाब से ढालने और उसे लागू करने की रूपरेखा तैयार करेगी। अब यहाँ बार बार यूपीएस का जिक्र हो रहा है, आखिर ये यूपीएस स्कीम है क्या? चलिए ये भी आपको बता देते हैं। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दी जाएगी जो कर्मचारी के रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगा। कर्मचारी को ये पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल तक सर्विस करनी होगी। वहीं अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को भी एक निश्चित पेंशन मिलती रहेगी जो उसे मिलने वाली पेंशन का 60% होगा। इसके अलावा मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी दी जाएगी, जिसका मतलब है कि लोग 10 साल तक नौकरी करते हैं तो उन्हें कम से कम 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत इंडेक्सेशन को भी जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि महंगाई के हिसाब से रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बढ़ते रहेगी। ये बढ़ोतरी महंगाई राहत यानी कि डियरनेस अलाउंस के तौर पर पेंशन में जोड़ी जाएगी। यह ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी कि AICPIW के आधार पर कैलकुलेट होगी। वहीं रिटायरमेंट पर एक बार में रकम भी दी जाएगी। तो मोहन सरकार ने अब कमेटी तो बना दी है और ये कमेटी अपनी रिपोर्ट में यूपीएस को लेकर क्या कहती है, इसका इंतजार करिए। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।